बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये दो टूल सीखे थे। अब हमारे पास ये थर्ड टूल है। इस टूल का नाम है लेसो टूल। ठीक है, लेसो टूल के अंदर 3 टूल्स हैं, यानी टोटल 3 टूल्स हैं यहाँ पर लेसो टूल में। लेसो टूल है एक, और एक पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। अब सबसे पहले हमारे पास आता है लेसो टूल। लेसो टूल रैंडम सिलेक्शन के काम आता है। देखिए, फ़ोटोशॉप जो है ना बेसिकली एडिटिंग के लिए है, न्यू क्रिएशन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फ़ोटोशॉप। न्यू क्रिएशन के लिए यानी साफ़ सफ़ेद कैनवस पर, बिल्कुल खाली कैनवस पर अगर हमने न्यू डिज़ाइनिंग करनी है, इलस्ट्रेशन करनी है, तो उसके लिए इलस्ट्रेटर सबसे बेस्ट है। फ़ोटोशॉप भी है, लेकिन फ़ोटोशॉप में कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं कि जो तकरीबन ज़्यादातर टूल्स ऐसे हैं जो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, इलस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। इलस्ट्रेशन और एडिटिंग में क्या फ़र्क है, यानी बिल्कुल वाइट सफ़ेद सिंपल कैनवस के ऊपर आपको कोई चीज़ ड्रॉ करना पूरी नए सिरे से, बेसिक से, यानी एक नुक्ता भी ना हो और उसके ऊपर ड्रॉ करना, वो इलस्ट्रेशन है, नई क्रिएशन है, समझे, डिज़ाइनिंग है। और अगर पहले से कोई चीज़ आपके पास है, पहले से कोई डिज़ाइन आपके पास है, उस डिज़ाइन को, उस पिक्चर को एडिट करने के लिए हमें एडिटिंग करना कहते हैं, यानी उस पिक्चर को एडिट करना। तो अब लेसो टूल जो है ना वो रैंडम सिलेक्शन के लिए आता है, और पॉलीगोनल टूल जो है वो किस किस्म की, इनको हम सबको देखते हैं। सबसे पहले लेसो टूल को देखते हैं। जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर एडिटिंग वर्क करता है तो एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन बहुत अच्छी हो, तो सिलेक्शन के टूल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, सिलेक्शन और एडिटिंग के टूल्स हमारे पास फ़ोटोशॉप में ज़्यादा हैं। अब देखिए, रैंडम सिलेक्शन का क्या मतलब है। जिस तरह कि हमने यहाँ पर ऊपर ये मर्की टूल पढ़ा था, मर्की टूल में रेक्टेंगल भी था, और जो है वो एलिप्टिकल मर्की टूल हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर लेसो टूल हमारे पास, लेसो टूल का फर्स्ट टूल यानी लेसो टूल जो है वो रैंडम सिलेक्शन के काम आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें मिसाल के तौर पर कोई ऐसी रैंडम सिलेक्शन करनी हो, जैसे ये देखें, हम इस तरह से ऐसे ही बिल्कुल रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी अपने माउस को जिस तरह से घुमाएंगे, जिस तरफ घुमाएंगे हम, वहाँ से करते करते सिलेक्शन हो जाएगी। देखें, ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं है वैसे, लेकिन कहीं कहीं पर हमें इस तरह की रैंडम सिलेक्शन करनी होती है ताकि हम उस चीज़ का लुक अच्छा सा दे सकें, उस चीज़ का अच्छा लुक बना सकें जो हम जिस यानी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कि देखें, मैं आपको एक जो है वो मिसाल देती हूँ। यहाँ से हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, पिक्चर हम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पिक्चर पर फिर हम वर्क करते हैं। रैंडम सिलेक्शन का मतलब बताती हूँ। देखिए, अब ये एक जो है इमेज है, मसलन हमने इसमें एडिटिंग करनी है कुछ। ठीक है, तो अब हम इसमें रैंडम सिलेक्शन करेंगे। पहले एक न्यू लेयर लेंगे ताकि न्यू लेयर पर काम हो। न्यू लेयर लेने का फ़ायदा ये होता है कि जो बेस लेयर होती है, बेसिक लेयर होती है, वो ख़राब नहीं होती। तो न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर यहाँ से होगी। देखें, ये मेरे माउस को फॉलो करें, कर्सर को। ये जो लेयर पैनल है, इस लेयर पैनल में नीचे फर्स्ट ऑप्शन डिलीट का है, यानी लेयर्स डिलीट करने का है। लेयर्स ये कहलाती हैं। ठीक है, ये लेयर्स होती हैं। और सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास, वो लेयर न्यू लेयर का है। न्यू लेयर के लिए क्लिक किया हमने। ठीक है, इसको क्लिक किया, ये देखिए न्यू लेयर आ गई ऊपर, लेयर 1 के नाम से। ये बैकग्राउंड लेयर है, ये लॉक्ड होती है ऑटोमेटिकली, तो इसके ऊपर एक न्यू लेयर आ गई। अब यहाँ पर हमें नज़र क्यों नहीं आ रही है लेयर, क्योंकि ये लेयर ट्रांसपेरेंट है। लेयर तो है मगर ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से इसकी बैक पर जो भी चीज़ है बैकग्राउंड में वो नज़र आ रही है। अब हम क्या करते हैं, न्यू लेयर लेने के बाद रैंडम सिलेक्शन जिस तरह से हमने कहा था वो करके देखते हैं। ये देखें, ऐसे ही रैंडम सिलेक्शन की। ठीक है, और अब इस सिलेक्शन के अंदर मिसाल के तौर पर हम कोई कलर फिल करना चाहते हैं। ठीक है, कलर फिल कर लेते हैं, या इस सिलेक्शन को हम इस सिलेक्शन के में कोई इमेज भी फिल कर सकते हैं। कोई इमेज लाकर भी इस सिलेक्शन के अंदर फिल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिक है उसकी, यानी कुछ लंबा तरीका है। तो जब हम शेप्स को और शेप्स के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट करना सीख लेंगे तो ये भी समझ जाएंगे। तो फिलहाल आप देखें कि रैंडम सिलेक्शन ऐसी होती है। ठीक है, ये रैंडम सिलेक्शन हो गई, और इस सिलेक्शन के साथ हम जो है जो भी अपना वर्क करना चाहें वो कर सकते हैं इस सिलेक्शन के साथ। अच्छा, रैंडम सिलेक्शन के बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, ये देखिए, दोबारा हम खाली कैनवस पर आ जाते हैं। खाली कैनवस पर आ जाते हैं, दोबारा इसको ख़त्म करते हैं, कंट्रोल Z करके ख़त्म कर देते हैं इसको। और उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास पॉलीगोनल लेसो टूल है। पॉलीगोनल लेसो टूल जो है वो सीधी सीधी लाइंस वाली सिलेक्शन करता है। अब सीधी सीधी लाइंस वाली सिलेक्शन का क्या मतलब है, हम जाते हैं यहाँ पर, एक पिक्चर हम ओपन करते हैं जिस पिक्चर में हमने एडिटिंग करनी है। ठीक है, अब हम प्रॉपर एडिटिंग करने वाले हैं। प्रॉपर एडिटिंग के लिए देखिए, यहाँ से एक पिक्चर ले रही हूँ मैं।
ठीक है, एक ऐसी पिक्चर जिसमें सीधी सीधी लाइंस की सिलेक्शन हो सके, लाइंस यानी लाइंस के ज़रिए से सिलेक्शन हो सके। लाइंस के ज़रिए से सिलेक्शन का क्या मतलब है मैं भी बताती हूँ आपको। एक पिक्चर लेकर ये रही, ठीक है, ये पिक्चर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये पिक्चर आ गई है। अब हमारे पास टारगेट है कि हमने इस बिल्डिंग को हटाना है और बैकग्राउंड चेंज करना है, या इस बिल्डिंग को हटाना है या तो ठीक है उसके लिए अलग टूल्स भी हैं, लेकिन एक हमारे पास टारगेट ये है कि हमने इस बिल्डिंग का बैकग्राउंड चेंज करना है, सिर्फ बैकग्राउंड बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है। अब बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें ये करना होगा कि देखिए हम यहाँ पर लेसो टूल का सेकंड वाला है हमारे पास, पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल को क्लिक करते हैं। अब ये लाइन सिलेक्शन करेगा, ये देखें ये घुमा नहीं रहा, कर्व नहीं कर रहा, जिस तरह से अभी हम कर्सर से अपने कर्व कर रहे थे ना, ये ऐसे नहीं कर रहा, ये लाइन सिलेक्शन कर रहा है। तो हम पॉलीगोनल लेसो टूल लेकर यहाँ से सिलेक्शन शुरू करते हैं। ये लाइन सिलेक्शन के लिए बिल्डिंग बहुत बेहतरीन है, ठीक है, ये बिल्डिंग इसी वजह से ली है ताकि लाइन सिलेक्शन कर सकें। तो देखिए थोड़ा सा जूम इन कर लिया। जूम इन करने के लिए वैसे तो हमारे पास यहाँ पर टूल भी है, मेरा कर्सर जो है वो क्योंकि इससे अटैच है इस वजह से वहाँ जा रहा है, तो वैसे तो टूल भी है टूल्स बार में, लेकिन हम जो है शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऑल्ट के बटन को प्रेस करके, आपके लैपटॉप में ऑल्ट का बटन होता है ना कीबोर्ड में, तो उल्टे हाथ से ऑल्ट का बटन प्रेस करके सीधे हाथ से हम अपने माउस के कर्सर को, व्हील को जो है वो यानी घुमाते हैं। तो व्हील को ऑल्ट के बटन प्रेस करके रखते हुए व्हील को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो जूम इन होगा और नीचे लेकर आएंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको माउस इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें फर्स्ट सिलेक्शन हमने यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया, एक एक क्लिक करना है, जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ लाइन लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना ज़रा सा भी माउस हिलता है ना तो ये लाइन असल में हमें कैनवस दिखाना शुरू कर देता है, ये वाला टूल। चले जी, इस जगह पर क्लिक किया, ठीक है, सेकंड क्लिक यहाँ किया तो लॉक यहाँ हो गई लाइन। अब अगला क्लिक यहाँ किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छी सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन के लिए हमेशा हमें जूम इन करके सिलेक्शन करनी चाहिए ताकि बहुत एक्यूरेट और बहुत परफेक्शन के साथ सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अब ये देखिए नीचे जाते हैं, यहाँ पर इस जगह करते हैं सिलेक्शन, हाँ ये लाइन सीधी नहीं हो रही थी तो मैंने शिफ्ट भी साथ प्रेस कर दिया ताकि लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर इसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड पॉइंट को ले जाना बहुत ज़रूरी है वरना सिलेक्शन सही नहीं होती, ठीक है। एंड पॉइंट पर लाए तो देखिए कर्सर में एक छोटा सा गोल सा निशान बना हुआ आ रहा है, पॉलीगोनल टूल के साथ साथ निशान बना हुआ आ रहा है, वो गोल बता रहा है, वो यानी ये बता रहा है कि यहाँ पर आपकी शेप क्लोज हो रही है। अब देखें हमारी ये सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब सिलेक्शन के बाद हमने क्या करना था, हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं वापस जूम आउट कर लेती हूँ और जूम आउट करने के बाद बैकग्राउंड चूँकि चेंज करना है तो अब हम इस बिल्डिंग को एक अलग कैनवस पर लेकर जाएंगे इस तरह से कि बिल्डिंग की कॉपी करेंगे, सिर्फ सिलेक्शन की कॉपी करेंगे, ठीक है। तो बाकी सब यहीं रह जाएगा, बैकग्राउंड सिर्फ बिल्डिंग की कॉपी हो जाएगी क्योंकि बिल्डिंग सिलेक्शन मोड में है। तो कंट्रोल जे इज़ शॉर्ट की फॉर कॉपी यानी लेयर कॉपी, ठीक है। तो कंट्रोल जे किया मैंने। अब आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, इस जगह पर देखिए लेयर पैनल में, देखिए लेयर पैनल को हम थोड़ा सा जो है वो मज़ीद इसको बेहतर कर लेते हैं। पैनल ऑप्शन पर जाकर लेयर पैनल को ज़रा बड़ा कर लिया तो अब देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर है, ये इसमें तो सारा कुछ है जैसे कि हमारी इमेज थी। सेकंड जो लेयर है इसके अंदर सिर्फ बिल्डिंग है। अब मैं बैकग्राउंड लेयर को ज़रा सी देर के लिए हाइड करती हूँ। हाइड करने का तरीका ये है कि ये जो आई है इस आई पर क्लिक करती हूँ तो ये विजिबल नहीं रहेगी, इनविजिबल हो जाएगी। तो अब आपको नज़र आ रही है सिर्फ फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर नज़र नहीं आ रही। तो फर्स्ट लेयर में देखिए सिर्फ बिल्डिंग है और बाकी सारा हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, पूरा हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट जो है यानी लेयर तो इतनी बड़ी बनी है क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड लेयर जिस साइज़ की होती है, सेकंड जितनी भी अगली लेयर्स हम बनाते हैं वो सब उसी साइज़ की बनती है जितना साइज़ हमारी बैकग्राउंड लेयर का होता है। तो इसका पूरा साइज़ तो वही है, उसी लेयर का है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग आई है क्योंकि हमने बिल्डिंग की सिलेक्शन करके कंट्रोल जे किया था और कंट्रोल जे कॉपी करने के लिए सिलेक्शन की यानी कि लेयर की कॉपी करने के लिए या सिलेक्शन की कॉपी करने के लिए। अब कंट्रोल जे जो है इससे बिल्डिंग सेलेक्ट हुई थी, यानी बिल्डिंग सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल जे से कॉपी कर लिया तो सिर्फ बिल्डिंग की कॉपी आई है, बाकी सारा हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। अब हमारे पास जब बैकग्राउंड लेयर ओपन थी, विजिबल थी, तो ये जो नज़र आ रहा है ना हिस्सा सारा, ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से नज़र आ रहा है। यानी फर्स्ट लेयर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, बिल्डिंग के अलावा जितनी भी है ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। मतलब इसका ये है, देखिए मैं मूव टूल लेती हूँ और उस बिल्डिंग को इधर कर देती हूँ तो देखिए अब बिल्डिंग इधर आ गई। मिसाल के तौर पर हमें यही बिल्डिंग यहाँ एडजस्ट करनी है
और थोड़ी सी और छोटी करके करनी है। अभी ये काफ़ी बड़ी है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर कंट्रोल Z करके वापस अपने उस पर ले जाएंगे। तो ये देखें, हम यहाँ पर भी इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग यहाँ हो गई, ज़रा सी दूर महसूस हो रही है, और यहाँ भी इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल J से सिर्फ उसकी कॉपी बनती है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, आपने अगर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो पूरी की पूरी बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। कंट्रोल Z, जिसको हम कंट्रोल Z भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कंट्रोल Z का जिक्र किया था, तो किसी का कमेंट आया था कि कंट्रोल G कहा है कि आपने, तो कंट्रोल Z को हम कंट्रोल Z भी कह सकते हैं, बाज़ मरतबा कहते हैं अक्सर। तो कंट्रोल Z यानी कंट्रोल Z वापस करते हैं तो ये अपनी उसी जगह पर आ गई, यानी बिल्डिंग है यहाँ मौजूद, हमें नज़र इसलिए नहीं आ रही कि बैकग्राउंड पिछली लेयर का नज़र आ रहा है हमें। अब उसको हम वापस इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। अभी विजिबल है, अब हम इनविजिबल कर देते हैं, हमने यहाँ का बैकग्राउंड चेंज करना है। अब हम एक और इमेज ओपन करेंगे। मेरे पास चूंकि पहले से ये इमेज ओपन है, तो मैं इस इमेज को क्या करती हूँ, इसको पहले डिलीट करती हूँ। देखिए, ये वाली लेयर डिलीट करने का तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और अपने लैपटॉप से डिलीट का बटन दबा दें, या फिर इसको सिलेक्ट करें और खींचते हुए ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दें डिलीट पर, ठीक है। अच्छा जी, उसको फिर कंट्रोल Z करके वापस ख़त्म कर दिया। हाँ जी, तो ये बैकग्राउंड लेयर है, ये बैकग्राउंड हम लगा देते हैं उस बिल्डिंग पर, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, उस बिल्डिंग को खींच के यहाँ ले आए या इस बैकग्राउंड को ले जाए। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको लॉक करते हैं, लॉक हुए बगैर ये नहीं जाएगी, अनलॉक करते हैं, अनलॉक हुए बगैर नहीं जाएगी। अनलॉक किया, अब ये सिलेक्शन मोड में आ गई। अब हम इसको माउस से हमने ड्रैग किया हुआ मतलब दबाया हुआ है पहले, और ड्रैग करते हुए ले जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारी बिल्डिंग वाली लेयर है, इस पर हमने लाकर यूँ करके ड्रॉप कर दिया। माउस मुसलसल दबा रखा था, ठीक है। माउस से लेयर को पकड़ा, यानी कि दबाया, और फिर इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब ये तो ऊपर आ रही है और बिल्डिंग हमारी नीचे जा रही है। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि देखिए, इसका हल ये है कि यहाँ से लेयर्स के ऊपर होता है। ये लेयर चूँकि नीचे रह गई, फर्स्ट लेयर नीचे चली गई और सेकंड लेयर ऊपर आ गई। इसी तरह से है जैसे अगर हम किताबें रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो जो किताब हमने पहले रखी होती है अपने शेल्फ में, जब हम खड़ी करके नहीं रखते बल्कि एक के ऊपर एक रखते हैं तरतीबवार, तो हमने जो किताब पहले रखी होती है वो सबसे नीचे चली जाती है, और जो किताब सबसे आखिर में रखी होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है ना। इस तरीके से ये भी है, जो लेयर सबसे पहले बनेगी वो सबसे नीचे जाएगी। तो ये लेयर चूँकि नीचे है, इसको हमने ऊपर लाना है और ऊपर वाली लेयर को नीचे लेकर जाना है, ताकि बिल्डिंग इस पर शो होना शुरू हो जाए। अभी बिल्डिंग है लेकिन इसके पीछे है, ठीक है। तो बिल्डिंग यहाँ विजिबल करने के लिए हमने इस लेयर को पकड़ना है और ऐसे करके यहाँ लाना है। देखिए, ब्लू लाइन बन गई, तो इस जगह पर हमने इसको छोड़ देना है। तो ये बिल्डिंग यहाँ आ गई और बिल्डिंग का टोटल पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। बिल्डिंग का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब अगर चाहें तो इसको ज़रा सा और हम छोटा कर सकते हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपने रीसाइज़ करना सीखा था कि फ़र्स्ट टूल जो है मूव टूल, उससे हम रीसाइज़ वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। अगर हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी लग रही है, तो हम इसको रीसाइज़ करके छोटा बड़ा अपनी इमेज को जिसको भी जिस तरह चाहे एलिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल का काम, पॉलीगोनल लेसो टूल, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल का क्या काम है, उसके लिए भी हम एक इमेज सर्च कर लेते हैं और वो ले आते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं। अब देखें, मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो कलर को देखते हुए चलता है। मैग्नेटिक लेसो टूल कलर पर वर्क करता है। वैसे ये इमेज, इसमें येलो कलर बहुत ज़्यादा है, शायद इतना अच्छा वर्क नहीं करे ये टूल, क्योंकि अगर डिफरेंस हो कलर्स में तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। अब यहाँ से क्लिक किया और अब कहीं क्लिक नहीं करना, अब सिर्फ ऐसे ऐसे माउस को लेकर चलना है। तो देखें, इसने जो है ना अपनी इस लेयर को, अगर मेरा हाथ थोड़ा सा खींच भी रहा है पीछे अंदर की साइड या बाहर की साइड, तो देखें ये इस लेयर को चिपका के चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको येलो कलर और करीब नज़र आया तो उसने उसको भी ले लिया। ये देखिए, यहाँ लाकर वापस क्लिक कर देना है। तो ये पूरा लेमन, ये इस जगह पर थोड़ा सा इसको कलर जो है बाहर नज़र आया, तो बाहर कलर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर का कलर निकालने के लिए हमारे पास वैसे यहाँ पर ये ऑप्शन है, जिस तरह से हमारे पास मर्की टूल में था, बिल्कुल उसी तरीके से है ये कलर को माइनस करने का ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट करने का। लेकिन हम जो है अगर शॉर्ट की लें तो शॉर्ट की में ऑल्ट के बटन को दबाते हुए भी हम इसको माइनस कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखें, ठीक है। यहाँ से ये जो है ये देखें, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस हो गया और ये जो है लेमन बहुत परफेक्टली यानी कि हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब हम इसमें कलर जो है वो चेंज करना चाहें, अभी तो पिछली मरतबा मैंने, यानी पिछले टूल के साथ मैंने बैकग्राउंड चेंज करना सिखाया था, तो यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज कर सकते हैं,
कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर लेयर्स के कुछ ऑप्शंस हैं और ये जो है चले कलर चेंज करना हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे, क्योंकि लेयर के जो ये वाले एडवांस ऑप्शंस हैं ना, जिसमें हमें थोड़ा सा मास्किंग करनी होती है या जो है वो कलर के साथ खेलना होता है, ये वाला है, ठीक है। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्शन करने के साथ इसका कलर थोड़ा बहुत सेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है। इसको हम वैसे आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा देख लेते हैं कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर लेयर पैनल में, देखिए कर्सर को फॉलो करें, ये जो है डिलीट का है, न्यू लेयर का बटन है, ये लेयर्स को ग्रुप बनाने का जो है ऑप्शन है, और ये जो है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट और कलर्स की एडजस्टमेंट और काफ़ी सारे कामों के लिए है ये। तो हम यहाँ से आकर बहुत ज़्यादा नहीं, हम इनको पूरा डिटेल में फर्स्ट जो है ऑप्शन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ से आते हैं और कलर बैलेंस पर आ जाते हैं, और कलर बैलेंस में आकर हम इसको ज़रा सा कलर्स को छेड़छाड़ करते हैं। तो ये देखें कलर इसका जो है वो ज़रा अलग होना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखिए ये जो है हमारे पास कलर सेट हो गया और इस तरह का कलर आ गया। पहले ये कलर कैसा था, पहले लेमन का कलर जो है वो ऐसा था, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये था कलर, ठीक है। इस लेयर को इनविजिबल कर दिया मैंने जिस लेयर में ये कलर हमने चेंज किया, और दोबारा देखिए अब ये कलर ऐसा हो गया, ठीक है। पूरे बैकग्राउंड का नहीं हुआ, पूरे कैनवस का नहीं हुआ, सिर्फ इस सिलेक्शन का हुआ है कलर चेंज जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये 3 टूल्स हैं यहाँ पर लेसो टूल के अंदर। एक जो है वो पॉलीगोनल लेसो, एक लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो टूल है, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक लेसो टूल है। तो इन टूल्स के ज़रिए से हम ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ का कोई एक एलिमेंट, पूरे बैकग्राउंड में से किसी एक एलिमेंट का हमें कलर चेंज करना है तो उसके लिए ये टूल बहुत बेस्ट है। ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो एडिटिंग के टूल्स यहाँ पर बहुत है। बस अभी फ़िलहाल आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करके अपनी सिलेक्शन को बेहतर करना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं सिलेक्शन कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम में अगर आप लोग उस तरह से सिलेक्शन करना चाहेंगे तो फर्स्ट टाइम में शायद इतनी अच्छी सिलेक्शन ना हो। जब तक आपका हाथ कर्सर माउस पर बैठ नहीं जाता उस वक्त तक सिलेक्शन बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो सिलेक्शन बहुत बेहतर और अच्छी करने के लिए आपको अपनी बार बार चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा। पिक्चर या बैकग्राउंड को जूम इन करें, यानी खूब जूम करके बड़ा करें, और सिलेक्शन टूल जो होगा उसको छोटा करें। सिलेक्शन टूल ये वाला मर्की टूल और ये जो है, इनमें तो छोटा होने का ऑप्शन नहीं है। अगले जो टूल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टूल्स, उनमें जो है हम उनको रिसाइज कर सकते हैं, यानी जूम आउट कर सकते हैं, या उसका साइज़ बहुत जो है वो 0 या 0 से 0.1 या 1 ये इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी साइज़ लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सिलेक्शन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन की प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह एडिटिंग बहुत आसान होगी। और ये सिर्फ एडिटिंग ही ऐसी है कि फाइवर, अपवर्क वगैरह, यानी जितनी भी जो फ्रीलांसिंग मार्केट्स हैं उनमें सिर्फ एडिटिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, पिक्चर्स एडिटिंग की। और बल्कि जो सियासत वगैरह कर रहे होते हैं ना, सियासी पेजेस चला रहे होते हैं, तो वो इन्हीं टूल्स से, यानी फ़ोटोशॉप से ही एडिटिंग कर करके इतना जो है अपने पेजेस को ग्रो करते हैं, पेजेस को, चैनल्स को, इन सारी चीज़ों को। तो ये एडिटिंग है, एडिटिंग की डिमांड है बहुत अच्छी। तो इसको अच्छी तरह से सिलेक्शन अच्छी सीखिए, सिलेक्शन पर हाथ बहुत ज़्यादा अपना परफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर एडिटिंग जो है ना कुछ भी नहीं है, यानी समझें।